Hello friend, today we'll discuss very important naming reaction which is डाइजोनियम कॉपलिंग रिएक्शन। इसका डेफिनेशन देखेंगे। डाइजोनियम कॉपलिंग रिएक्शन में होता क्या है? एन एजो कॉपलिंग इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन बिटवीन अ डाइजोनियम सॉल्ट कंपाउंड एंड अनदर एरोमेटिक कंपाउंड फिनोल एमीन दैट प्रोड्यूसेस एन एजो कंपाउंड। यानी कि डाइजोनियम कॉपलिंग रिएक्शन होता क्या है? ये जो होता है ना, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है। इसके बीच में होता है, इसमें एक जो होता है रिएक्टेंट जो होता है वो डाइजोनियम सॉल्ट का एक कंपाउंड होना चाहिए और अनदर जो होता है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनोल या एमीन, इस तरह से हो सकता है कोई भी जो प्रोड्यूस करता है एक एजो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि रिएक्शन होगा एक डाइजोनियम सॉल्ट कंपाउंड और अनदर एरोमेटिक कंपाउंड के बीच में फिनोल या एमीन के साथ, और प्रोड्यूस करेगा एक एजो कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। द डाइजोनियम सॉल्ट एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल इन अ कॉपलिंग रिएक्शन। और डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो एक्ट्स करता है इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, किसमें? कॉपलिंग रिएक्शन में। मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉपलिंग रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट डाइज। यानी कि जितना भी प्रोडक्ट होता है, मोस्टली प्रोडक्ट्स जो होता है वो कॉपलिंग रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट डाइज होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अ कलर्ड precipitate of azo compound is formed immediately on reaction of diazonium salt with amine or phenol। यानी कि एक जो कलर प्रिसिपिटेट होता है वो एजो कंपाउंड में वो फॉर्म करता है इमीडिएटली, यानी कि इमीडिएटली फॉर्म करेगा ऑन रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट विथ एमीन और फिनोल में। एग्जाम्पल ऑफ कॉपलिंग रिएक्शन, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें होता क्या क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड अल्कलाइन फिनोल गिव अ ऑरेंज एजो कंपाउंड। यानी कि पहला जो हम लोग का रिएक्टेंट होगा एक न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में एक न्यूक्लियोफाइल है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफाइल है, वो जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल फिनोल ले रहे हैं। और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट जो है उसको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट भी बोलते हैं और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। ये हमारा है सबस्ट्रेट। ये दोनों रिएक्ट करेगा, यानी कि एक कंपाउंड है और ये अनदर कंपाउंड है, दोनों एरोमेटिक ही कंपाउंड है। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा तो ये बेसिक मीडियम में होता है। इसका पीएच कितना होता है? 9 से 10 होता है। और दोनों रिएक्ट करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या देगा? फिनोल ऑरेंज डाइज। यानी कि यहाँ पे से अटैच हो जाता है। रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे फिनोल ऑरेंज डाइज बनाता है। फिनोल के साथ अगर रिएक्ट करेगा डाइजोनियम सॉल्ट तो फिनोल ऑरेंज डाइज बनाएगा, यानी कि ऑरेंज कलर का डाइज बनाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड अल्कलाइन नैप्थलीन टू ऑल गिव्स अ रेड एजो कंपाउंड। यहाँ पे देखे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में फिनोल के साथ रिएक्ट कर रहा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, तो फिनोल ऑरेंज डाइज दे रहा था, यानी कि ऑरेंज कलर का डाइज दे रहा था। अभी नैप्थलीन के साथ कर रहा है तो ये क्या दे रहा है? रेड कलर का एजो कंपाउंड दे रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा हमारा, नैप्थलीन हो जाएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। और फिर सेम यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये दोनों रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या देगा? रेड एजो कंपाउंड देगा या रेड एजो डाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड फिनाइल एमीन गिव्स अ येलो एजो कंपाउंड। यानी कि अगर यहाँ पे फिनाइल एमीन के साथ अगर रिएक्ट करेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो यहाँ पे येलो कलर का एजो कंपाउंड देगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? हमारा फिनाइल एमीन, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है और ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। दोनों रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में तो यहाँ पे देगा येलो एजो डाइज देगा, ये येलो एजो कंपाउंड। इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म में हमारा हम देखेंगे अल्कोहल के साथ। जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था उसी का हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। सेम उसी तरह से हम लोग दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल का भी मैकेनिज्म कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट का मैकेनिज्म देखेंगे। इसमें क्या है? OH यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप का
यहाँ पे एरोमेटिक अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, OH यहाँ पे यहाँ भी है, तो ये वाला O यहाँ से ये आउट कर देगा, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, और बेसिक जो है H+ है। फिर अगर यहाँ से H आउट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग रेजोनेंस करवाएंगे तो O नेगेटिव है, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और ये वाला जो है बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे चला आएगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इस तरह से हम लोग का रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कंपाउंड को। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉपलिंग करवाएंगे, तो कॉपलिंग करवाएंगे, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल जो हम लोग लिए हुए थे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल को कॉपलिंग करवाएंगे इसके साथ। जो प्रोडक्ट हमारा रेजोनेंस करने के बाद आया है तो उस दोनों का यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपलिंग रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से जो Cl है वो यहाँ से आउट हो जाएगा, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये वाला जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे Cl यहाँ से आउट किए, तो फिर से यहाँ पे Cl यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा HCl, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी हो जाएगा। हम लोग फर्स्ट में वहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाए थे H का, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में यहाँ पे डीप्रोटोनेशन करवाए थे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ख़त्म होने तक यहाँ पे प्रोटोनेशन भी करवाना पड़ता है, यानी कि अगर जितना हम लोग वहाँ से हटाएंगे वहाँ पे ऐड भी करना होता है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग H का प्रोटोनेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे O के साथ यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, OH ग्रुप बना लेगा, और सेम का सेम रहेगा। यहाँ से HCl भी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिसिटी हुआ है इसीलिए यहाँ पे ये नेगेटिव हुआ है। फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से H यहाँ पे अटैक करेगा तो OH बना लेगा, और फिर ये फिनोल ग्रुप बन जाएगा। तो इसका जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट है ये वाला आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फिनोल ऑरेंज डाइस। ये फिनोल का ये मैकेनिज्म हो गया। सेम इसी तरह से जो दूसरा और तीसरा जो एग्जांपल दिया हुआ था उसका भी सेम इसी तरह से इसका मैकेनिज्म हो जाएगा, तो उसका हम लोग कर सकते हैं।